जय हिंद दोस्तों। अगर तुम्हारा सपना है बैंक में नौकरी करने का तो आज का लेक्चर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, क्योंकि अभी आईबीपीएस ने बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके लिए कुछ वैकेंसी निकाली। तो टोटल कितनी पोस्ट है, क्या इसके लिए योग्यता रहने वाली, कितनी एज होनी चाहिए और क्या इसके लिए सिलेबस होने वाला, कितना ड्राफ्ट लगेगा, इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते ही। दोस्तों, आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस जिसे बोलते हैं, इसे निकाली रूरल रीजनल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है उनके लिए वैकेंसी लगभग कितनी, टोटल पद कितने, 8611। कितने, 8611। एक ह्यूज वैकेंसी है ये, तुम देख सकते हो। और देखो, पहली बात तो ये समझ लो, तुम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए वैकेंसी है। दूसरी बात, कब से तुम ये फॉर्म फिल कर सकते हो, तो 1/6/2023, मतलब ये आज 2 तारीख है, आज भी जाकर तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, आज ही अभी डाल लियो। अगर तुम लास्ट डेट के करीब डालोगे तो साइट थोड़ी सी सर्वर डाउन हो जाती है, फिर फॉर्म फिल नहीं हो पाते। तो अभी जाकर इस फॉर्म को फिल कर लियो अगर तुम चाहते हो बैंक में जॉब करना। दूसरा, लास्ट डेट क्या अभी इसकी, 21/6/2023, तो पूरे महीने नहीं चलेंगे, लगभग 20 दिन के करीब ही चलने वाले हैं। 20 दिन के अंदर अंदर अगर तुम इसे भर लेते हो ठीक है, वरना तो फिर दिक्कत है। लास्ट डेट एग्जाम फीस वो भी 21 तारीख की है। अभी मैं बोल रहा हूँ लास्ट डेट एग्जाम फीस। अब एग्जाम फीस है तो कितनी एग्जाम फीस होनी चाहिए, यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि जर्नल और ओबीसी, जर्नल और ओबीसी के लिए 850 रुपए का तुम्हारा चालान लगेगा। एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनके लिए 175 रुपए का चालान है। समझ रहे हो, जो जर्नल और ओबीसी है उनके लिए 850 रुपए का चालान लगने वाला, और एससी एसटी और पीएच के लिए लगभग 175 रुपए का। तो ये भी तुम याद रखियो। एग्जाम डेट ये महत्वपूर्ण है। बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं ना बैंक के, उसमें ये डेट पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि हम एग्जाम मतलब कब करवाएंगे, कब कंडक्ट कराएंगे। तो ये इनकी खासियत होती। तो एग्जाम डेट क्या है, अगस्त की कोई सी तारीख हो जाएगी, चाहे वो हो सकता है 2 तारीख हो, चाहे वो 23 तारीख हो, है ना। तो अगस्त ये 2023 में आने वाला, लगभग 2 महीने बीच में है। जून तो चल ही रहा, जुलाई बीच में, बस जुलाई के बाद अगस्त। तो एग्जाम डेट अगस्त है, याद रखियो। एज देखो, मैं ये जो 8611 पद है ये अलग अलग है, ये नहीं केवल एक ही पद के लिए सारी वैकेंसी है ये। तो जैसे ऑफिस असिस्टेंट है ना, उसके लिए तुम्हारी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 साल तक। ऑफिस असिस्टेंट के लिए 18 से 28 साल तक, यानी कम से कम तुम्हारी उम्र 18 हो और ज्यादा से ज्यादा 28 साल हो, इससे ज्यादा ना हो। ऑफिसर स्केल, जो ऑफिसर स्केल है उनके लिए कितनी होनी चाहिए, 18 से 30 साल, 18 से 30 वर्ष। सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल थर्ड 21 से 40, और अदर पोस्ट 21 से 32। अदर पोस्ट के लिए एज कितनी है, कम से कम 21 और ज्यादा से ज्यादा 32। दोस्तों, मैं अभी तुम्हें बताऊं, अगर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए टोटल पद कितने, लगभग 5000 से ज्यादा पद है, 5500 के करीब है। और जो ऑफिसर स्केल है इसके लिए लगभग 2400 के करीब पद है ना। और सीनियर मैनेजर ऑफ स्केल थर्ड, इनके लिए थोड़े से कम है ये। अदर पोस्ट जैसे तुम हो गए, सीए हो गए, उनके लिए यही है। या कुछ ऐसे पद है जैसे लीगल एडवाइजर हो गया, तो उसके लिए एलएलबी की जरूरत है। तो ये अलग पोस्ट है ना, तो इसे तुम ज्यादा इसमें परेशान मत होइए। जो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल है, तुम केवल इन्हें जाकर फिल कर लो, तो यही बहुत है तुम्हारे लिए, है ना। देखो, योग्यता क्या होने वाली, मैं सबसे जरूरी बात, योग्यता क्या रख रहे हैं ये। योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता दूं, जैसे ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल है, इसके लिए योग्यता सेम है ना। ग्रेजुएशन चाहिए लगभग 50% मार्क्स के साथ, है ना। यानी कि तुमने वो कर रखा हो, बीए या बीएससी या बीकॉम तुमने करा हुआ हो, और तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, है ना। अगर तुमने बीए बीएससी या बीकॉम तुमने कर रखा तो इस जाकर इस फॉर्म को बेझिझक होकर फॉर्म फिल कर लो। और इन 2 के लिए बता रहा हूं। अब जैसे सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल हो गया, कुछ ऐसे पद है इसमें कि बीएससी तो चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन तो चाहिए, साथ में एक्सपीरियंस भी चाहिए, है ना। जैसे इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसमें क्या हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस। तो कुछ पद ऐसे हैं जिसमें मतलब एक्सपीरियंस भी चाहिए, और कुछ है केवल जो ग्रेजुएशन चाहिए, जैसे ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल। तो ये तुम जाकर, तुम्हारे लिए नॉर्मली बोल लो तो ये वाले फॉर्म तुम जाकर फिल कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए है। सिलेबस क्या होने वाला, सिलेबस देख लो। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मैथ टफ आता, और
रीजनिंग हल्की आती। अगर तुम बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इसमें थोड़ी सी रीजनिंग भारी आती, मैथ बहुत ज्यादा इजी आता। तो देखो जिसका प्री का जो सिलेबस है मैं वो बता रहा हूं अभी। रीजनिंग में 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे, और मैं बता रहा हूं ना 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जिसे तुम मैथ बोलते हो 40 नंबर के 40 ही क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, लगभग 80 क्वेश्चन है 80 नंबर के। टाइम देख लो 45 मिनट, तो लगभग तुम समझ लो आधी मिनट में तुम्हें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। तो आई होप तुम समझ गए होंगे ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए वैकेंसी निकली हुई है इसके लिए क्या सिलेबस है और क्या क्या योग्यता है, ये भी तुम समझ गए होंगे। क्या एज होने वाली ये भी समझ गए। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में 1 मिनट, अगर तुम चाहते हो कि अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से लेके चलें, तो तुम्हें पता है हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया, उसे जाकर तुम ज्वाइन कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें जाकर तुम अब टेस्ट दे सकते हो, और उस टेस्ट के तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने। तो दोस्तों ये जानकारी तुम्हें कैसे लगी, अगर पसंद आती है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।